एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय संबल हिंसा रिपोर्ट और उसके बाद उठ रहे सवालों ने माहौल को गरमा दिया है। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आया है कि कुछ इलाकों में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए गए और वहां की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया है। ऐसे में कई तरह के सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। प्रतापगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन जैसी पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो गुंडागर्दी और परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों ने सत्ता का दुरुपयोग करके प्रदेश में अराजकता और लूटपाट को बढ़ावा दिया। आज जब जनता उनका साथ नहीं दे रही है तो वे अभद्र भाषा का सहारा ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को एंटी इंडिया गठबंधन करार दिया है। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इन योजनाओं का परिणाम क्या है? योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टीकरण का लेवल बढ़ा है, संतुष्टीकरण का लेवल बढ़ा है और संतुष्टीकरण के लेवल बढ़ने से, सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से, व्यापार बढ़ने से, विकास होने से विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौखला गया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी का पराकाष्ठा की थी, हर जिले में माफिया पाले थे, जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ये लोग लूट खसोट करते थे, गरीबों के लिए मिलने वाली योजनाओं में ये लोग डकैती डालते थे, विकास के कार्यक्रमों के लिए कोई पैसा नहीं आने देते थे और जब भी सत्ता में आते थे अपने परिवार के द्वारा लूट खसोट करवा करके अराजकता का एक नया तांडव करने का कार्य करते थे। आज जब उन्हें ये देखने को मिल रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं, तो राजनीति में भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है,
ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ की जनता को इस कार्यक्रम में 550 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा, इसके साथ ही साथ सिंचाई और शिक्षा के लिए कई सारी योजनाएं हैं जो कि इसमें शामिल होंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी हैं, छात्रों को लैपटॉप वितरित किए और पात्र लाभार्थियों को 25-25 हजार रुपए के ऋण चेक भी दिए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संबल रिपोर्ट के बाद विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।